सुना है। तो अवतार होता है कब? जबकि जो है विशेष स्थिति कोई आती है संसार में, समाज में, वैसी स्थिति कि जब संपूर्ण धरती पर संकट होता है छाने वाला, कि अगर उसका नहीं हुआ समाधान तो जीवों का जीवन ही समाप्त हो जाए, कुछ ऐसी स्थिति होती है बनने वाली, तब भगवान का अवतार होता है। और छोटी मोटी बात घटना तो हमेशा होती रहती है, उस समय अवतार नहीं होता। अवतार होता है कि जब एक साथ संपूर्ण धरती पर अस्तित्व संकट आ जाता है, जो है जैसे अभी देख लीजिए, अभी इतने अधिक हथियार जमा हैं विश्व में कि धरती का एक दो बार नहीं, कम से कम जो है 20 बार धरती को जीव विहीन बनाया जा सकता है। एक साइंटिस्ट हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, और आइंस्टीन साहब से पूछा गया कि भाई आप बताइए, वैज्ञानिक है, कि तीसरा विश्व युद्ध होगा कब? तो आइंस्टीन साहब ने कहा कि मैं तीसरे विश्व युद्ध के बारे में तो जो है ठीक आपको समझा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं चौथे के बारे में आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि तो तीसरे के बारे में तो बता नहीं सकते, तो चौथे के बारे में? कहा हाँ, ऐसा ही है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो चौथा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर हो गया ना तीसरा तो फिर तो यहाँ पर हर चीज हो जाएगा समाप्त। यहाँ मानव, जानवर, पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं बचेगा। जो है इतने हथियार भारत, चीन, रूस, अमेरिका, जापान, फ्रांस सबके पास में जमा हो गया है इतना, और हमेशा आपस में ही द्वंद्व, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई होते रहता है। और यह तीसरा वर्ल्ड वार जो है छिड़ जाए कब, इसकी कोई नहीं है गारंटी। और इतना बढ़ रहा है पॉल्यूशन, जो है ध्वनि का, मिट्टी का, पानी का, हवा का, कि अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो न 5000 साल में यहाँ से जीवन ही जो है खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? धरती पर से जीवने खत्म हो जाएगा। जैसे मंगल ग्रह से आज जीवन हो गया खत्म, वैसे ही धरती से भी जीवन हो जाएगा खत्म। तो इस तरह के संकट आ चुके हैं हमारी धरती पर। इसीलिए मेरा मानना है कि अब जो है अवतार के आने का समय हो गया है। बोलिए भागवत भगवान के। होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धारणी, तब धारी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जो है वैसा संकट आता है कि मानव अपने प्रयास से उसे ठीक नहीं कर सकता, तब जो है अवतार को आना पड़ता है।
जब छोटा बच्चा ये अपने से चढ़ नहीं सकता सीढ़ी पर, तो उसको लोग चढ़ाते हैं ना, उसकी माँ बाप चढ़ाते हैं उसको, चढ़ो। और वह अगर रोता है, चिल्लाता है, कहीं पर उसका कुछ हो गया, तो फिर दौड़ के तो जाते ही लोग। तो वैसे ही संपूर्ण जीव जगत जो है भगवान के ही तो बच्चे हैं। तो ऐसा होता रहा है और होता रहेगा। और इसी तरह की स्थिति आ गई थी द्वापर में कि जो है थे बहुत सारे ऐसे लोग राक्षसी वृत्ति के, जो कि स्वभाव से राक्षस थे। दे तो माना अब का ही है, सबका एक ही ऐसा है, लेकिन सोच विचार, राक्षस होता कौन है कि जिसको जो है दूसरे को दुख देने में आनंद मिले वो राक्षस, और जिसको जो है दूसरे को सुख देने में सुख मिले वो देवता। बस सीधी इसकी है जो है परिभाषा। दूसरे को दुख देने में खुशी मिलती है तो राक्षस हो गया वो। और अगर देता है सुख और उससे मिलता है वो सुख उसे, तो वह देवता है। देवत्व की भावना वही है।